हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित हिंदी के लिए पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के लिए दीपशिखा भाग 2 इसके चौथे अध्याय विश्व नागरिक बने की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले मैं कविता का वाचन करूंगी, उसके बाद आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। यदि आपको लगता है कि मेरे प्रयास से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं और आप परीक्षा में आगे से आगे उत्तरोत्तर प्रगति कर पाएंगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं। तो पहले मैं कविता का वाचन करती हूँ। सो कविता इस प्रकार है। धरा एक है, गगन एक है, एक जगत के सब प्राणी, एक सकल सृष्टि का सृष्टा, फिर कैसी खींचा तानी। जगत पिता सबका स्वामी है, उसके हम संतान सभी, रंग रूप है भिन्न भिन्न पर वैसे है इंसान सभी। सत्ता लोलुप बना आदमी, किया धरा का बंटवारा, कागज पर रेखाएं खींची, किया विश्व न्यारा न्यारा। सीमाएं कैसी सीमाएं, यह बंधन बंधन कैसे, एक कुटुंबी जन है हम सब, सभी परस्पर घर जैसे। विश्व नागरिक बने तोड़ दे दीवारे बंटवारे की, हो जाए साकार कल्पना एक विश्व के नारे की। युद्ध न होंगे फिर धरती पर, नहीं बहेगा रक्त कहीं, नहीं किसी बंटवारे से फिर होगी धरा विभक्त नहीं। विधि चंद्र पटवारी जी की रचना। आपके सामने मैं इसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो प्रस्तुत है आपके सामने व्याख्या। श्री विधि चंद्र पटवारी जी ने विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देते हुए कहा है कि हमें विश्व नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात कवि ने हमें विश्व नागरिक बनने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि जब धरती, गगन, आकाश सभी कुछ हमारे लिए ही एक ईश्वर ने बनाया है तो हम सभी एक ही जगत के प्राणी हैं और हमें आपस में खींचतान नहीं करनी चाहिए। अर्थात पूरा जो सृष्टि का संचालन ईश्वर ने हमारे लिए किया है तो हमें आपस में खींचतान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ धरती, आकाश, हवा, पानी, जल, सृष्टि के हर चीज का निर्माण हम सभी के लिए एक समान किया है। तो हमें आपस में खींचतान करना नहीं चाहिए। हम सबका पिता एक ही है और हमें सब उसी एक पिता की संतान है और रंग रूप भिन्न भिन्न होने पर भी हम सभी आपस में इंसान हैं। और हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे सृष्टि के निर्माणकर्ता ईश्वर ने हमारे लिए हर चीज की बराबर व्यवस्था की है। ऐसे में हमें आपस में खींचतान करके आपस में दूरी पैदा नहीं करनी चाहिए। सत्ता के लालची व्यक्तियों ने इस धरा का बंटवारा कर दिया है और कागज पर रेखाएं खींची हैं। उनका मानना है कि सत्ता लोलुप जो शक्ति के लालची लोग हैं, सत्ता लोलुप का तात्पर्य होता है पावर के लालची या शक्ति के लालची जो लोग हैं, उन्होंने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए इस धरा पर कागज पर रेखाएं खींची हैं, इस धरा का बंटवारा किया है। और हम साधारण लोगों को तो बंटवारे से और कागज पर रेखाएं खींचने, सीमाएं बांधने से कोई मतलब नहीं है, किंतु ये सत्ता के लालची लोगों ने धरा का बंटवारा किया है और कागज पर रेखाएं खींचकर धरा को कई टुकड़ों में बांट दिया है। कवि इस पर कटाक्ष करते हुए भी कहते हैं कि ये सीमाएं और बंधन कैसी सीमाएं और कैसे बंधन है। साधारण मनुष्य के लिए इस सीमा का और इस बंधन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब आपस में कुटुंबी लोग हैं और आपस में एक भाई बहन की तरह, कुटुंब और परिवार की तरह रहते हैं। आपस में घर वाले एक जैसे रहते हैं, वैसे हम सब भाई बहन को रहना चाहिए। विश्व नागरिक बने तोड़ दे दीवारे बंटवारे की। कवि कहते हैं कि हम सभी को एक विश्व का नागरिक बनना चाहिए। हमें न भारत, न पाकिस्तान, न बांग्लादेश, न अमेरिका, न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तहाँ जो देशों के नाम पर हमारा बंटवारा किया गया है, हम इस देश के नागरिक हैं तो हम उस देश के नागरिक हैं, बल्कि हमें एक विश्व के नागरिक बनने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि रंग रूप के आधार पर हम आपस में बंटवारा करें, यह ईश्वर ने हमारे लिए नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण हम सभी जीवों के लिए किया है, सभी इंसानों के लिए किया है। तो हमें इस तरह आपस में बंटवारा नहीं करना चाहिए। कवि का मानना है कि हम सभी विश्व के एक नागरिक बने, अर्थात पूरा विश्व एक देश बन जाए और यह बंटवारे की धरा जो बढ़कर आज बिखर रही है, आपस में हमें हमारे अंदर द्वेष का, घृणा का कारण बन रही है, यह बंटवारा हमें नहीं चाहिए। हम संपूर्ण विश्व को एक देश बना लें और हम सभी एक विश्व के नागरिक बन जाएं तो कितना अच्छा हो। कवि की कामना है कि अगर ऐसा हो जाए, यदि हम सब एक विश्व के नारे की कल्पना को साकार कर लें, अर्थात हम सभी एक विश्व को मान लें, तो धरा कभी विभक्त नहीं होगी और बंटवारे के नाम पर जो खून खराबे और मार काट होता है, उस तरह की घृणास्पद दृश्य कभी हमारे सामने नहीं आएंगे।
क्योंकि हम इस देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिकों को घृणा की दृष्टि से देखकर रक्तपात करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कभी वह नहीं चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि यह सारा विश्व एक देश बन जाए और सारे लोग एक देश के नागरिक, एक विश्व के नागरिक बन जाए और आपस में प्रेम से रहें। ऐसी स्थिति आने पर कभी धरा पर युद्ध नहीं होगा और न ही रक्त बहेगा, और न युद्ध होगा न रक्त बहेगा, और यह धरा फिर किसी बंटवारे के कारण विभक्त नहीं होगी। तो कवि की इच्छा है कि कभी यह धरा बंटवारे के कारण विभक्त न हो, न कहीं रक्तपात हो, न कहीं किसी के लिए किसी के मन में घृणा हो, न द्वेष हो, न यह धरा किसी के रक्त की प्यासी बने और न किसी के रक्तपात का कारण बने। ऐसा कहते हुए कवि ने अपनी कविता को समाप्त किया है। मैंने प्रयास किया है, आपको अगर पसंद आता है तो अच्छी बात है। मेरे चैनल को लाइक कर लें। धन्यवाद।